तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय ऑब्सेसिव हस्बैंड का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग यीबो कितना ज़्यादा ऑब्सेसिव है और वो शाहजहान को कितना ज़्यादा मैनिपुलेट करता है। और इसके बाद हमने देखा था कि वांग यीबो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, साथ में वो अपने दोनों बेबीज़ को भी ले जाता है ताकि वो उन दोनों को उनके स्कूल ड्रॉप कर सके। इसके बाद हम शाहजहान को देखते हैं जो कि अपने बड़े से मेसन में अकेला बैठे बैठे ऊब चुका था। उसे बहुत ज़्यादा बोर महसूस हो रहा था। उसने घड़ी की ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि लगभग दोपहर हो चुकी है। इसके बाद शाहजहान ने सोचा कि वो बाहर तो जा नहीं सकता है, इसलिए उससे अच्छा यही होगा कि वो क्यों ना अपने घर के ही जिम में चला जाए और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ले, क्योंकि जब से उसने अपने दोनों बेबीज़ को बर्थ दिया है तब से उसकी बॉडी अब पहले जैसी बिल्कुल फिट और स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। इसीलिए अब उसे एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को पहले जैसा फिट बनाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम वांग यीबो की ओर देखते हैं। वांग यीबो जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और वो अपने लैपटॉप की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। वो अपने वाइफ को पूरे मन से देख रहा था। उसकी वाइफ ही जो कि अभी उनके ही घर के जिम में एक्सरसाइज कर रही थी, क्योंकि वांग यीबो ने अपने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था। इसीलिए उसकी वाइफ घर में क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इन सारी चीज़ों की जानकारी वांग यीबो के पास हर एक पल होती थी। अपनी वाइफी को एक्सरसाइज करता हुआ देख वांग यीबो मुस्कुराता है और वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन को बहुत ज़्यादा जूम कर लेता है। वो शाहजहान के चेहरे को लैपटॉप के ऊपर से ही सहलाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं वांग यीबो लैपटॉप की स्क्रीन की ओर देखते हुए धीरे से बड़बड़ाता है, वाइफी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना आज मैं जो हूँ वो कभी बन पाता या नहीं। तुम्हारी वजह से मुझे असली प्यार का मतलब पता चला और इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। ईवो अपनी वाइफी को देखने में इतना ज़्यादा खो गया था कि उसने अपना सारा काम बंद कर दिया था और उसकी नज़रें लैपटॉप स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी। उसकी नज़रें शाहजहान के ऊपर गड़ी हुई थी और जान को देखते हुए वो अपनी पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ के बारे में सोच रहा था। अगर वो अपनी पास्ट लाइफ को अभी के लाइफ से कंपेयर करे तो उसे ये लाइफ ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अभी उसके पास एक बहुत ही ओबीडियंट पार्टनर है जो कि कभी भी मिसबिहेव नहीं करता है, ना ही उसकी बातों को टालता है और वो जो भी कहता है उसका पार्टनर वही करता है। उसका पार्टनर बिल्कुल भी उन लड़कों और उन लड़कियों की तरह नहीं है जो कि बिना किसी रीज़न के और बिना किसी प्रोटेक्शन के बाहर इधर उधर घूमते रहते हैं और अमीरों के पीछे अपना टाइम बर्बाद करते हैं और ना ही उन्हें कोई रोकने वाला होता है। उनके बारे में सोचते हुए वांग यीबो को जैसे उनसे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे वो लैपटॉप स्क्रीन की ओर घूरता है वो मन ही मन शाहजहान की तारीफ़ करते हुए सोचता है, उसका पार्टनर एक आइडल पार्टनर है जिससे उसने शादी की है। हालांकि उसका पार्टनर कभी कभी उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग यीबो हमेशा ये मेक श्योर करता है कि उसका पार्टनर उसकी सारी बातें माने और अपने सही ट्रैक पर रहे और उसके हर नियमों का पालन करे। दूसरी तरफ हम शाहजहान को देखते हैं जो कि अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करता है। इसके बाद वो नहाता है और सोने का डिसाइड करता है और सोचता है कि जब वो उठेगा तो शाम को खाना बनाएगा। हम देखते हैं शाहजहान जिसने कि बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की है, लेकिन उसे काम करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। लेकिन चाहे वांग यीबो उसे कितना भी काम करने से मना क्यों ना करे, शाहजहान ने फिर भी चुपके से वांग यीबो के बिना जानकारी के अपना एक ऑनलाइन और छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। शाहजहान ने उस मौके का फ़ायदा उठाया था जब वांग यीबो उसके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करने लगा था और थोड़ा कम उसके ऊपर नज़र रख रहा था। तब वो वांग यीबो के साथ मार्केट गया था और मार्केट से ही उसने चुपके से एक नया फ़ोन खरीदा था। घर आने के बाद शाहजहान ने ये मेक श्योर किया था कि वो फ़ोन को अच्छे से छुपाए और कभी भी फ़ोन वांग यीबो के हाथ ना लगे। भले ही वांग यीबो के मेंशन के कोने कोने में कैमरा लगा हुआ था, लेकिन ईबो ने अपने मास्टर बेडरूम में कोई भी कैमरा नहीं लगवाया था, क्योंकि ईबो को पूरा यकीन था कि शाहजहान कुछ भी गलत नहीं करेगा। उसे शाहजहान के बारे में हर छोटी बड़ी बात पता थी और इसीलिए वांग यीबो को ये पता था कि शाहजहान कब क्या करता है।
और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए शाहजहान ने बस अपनी थोड़ी सी प्राइवेसी का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया और उसने अपनी लाइफ बदलने का सोचा। वो सिर्फ बहुत ज़्यादा स्टूपिड बनकर नहीं रहना चाहता था, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। वो अपनी पढ़ाई को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने देना चाहता था और उसने जो भी ज्ञान हासिल किया है वो उसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। वांग यीबो को पहले से ही पता था कि शाहजहान किस टाइम सोता है, इसीलिए वांग यीबो कभी भी शाहजहान के सोने के टाइम उसे मैसेज या कॉल करके परेशान नहीं करता था। इसके बाद हम देखते हैं वांग यीबो के फ़ोन में शाहजहान के फादर का एक मैसेज आया था, जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि उन्होंने वांग यीबो को उनकी दोनों बेबीज़ और शाहजहान के साथ उन्हें अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया है। शाहजहान के फादर ने इसीलिए शाहजहान को डिनर के लिए मैसेज नहीं किया क्योंकि पहली बात तो वो वांग यीबो से और भी मुनाफा चाहते हैं और इसीलिए उन्हें सिर्फ वांग यीबो से ही मतलब है। दूसरी बात, जब से उन्होंने शाहजहान को वांग यीबो से शादी करने के लिए फ़ोर्स किया है, तब से शाहजहान अपने फादर से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और वो अपनी उस बुरी लाइफ के लिए अपने फादर को ज़िम्मेदार ठहराता है और शाहजहान ने अपने फादर से बात करना भी बंद कर दिया है। शाहजहां सोचता है कि अगर उसके फादर उसे वांग यीबो से शादी करने के लिए फ़ोर्स नहीं करते तो आज वो एक आज़ाद ज़िंदगी जी रहा होता और कोई भी उसे किसी भी काम के लिए मजबूर नहीं कर रहा होता। वो आज एक सक्सेसफुल आदमी हो सकता था, लेकिन उसके फादर ने सिर्फ लालच के लिए, अमीर बनने के लिए और उसकी सौतेली बेटी को एक अच्छी लाइफ देने के लिए उसने ज़बरदस्ती शाहजहां की शादी वांग यीबो से करा दी। शाहजहान अपने फादर से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है और उसे अपने फादर के घिनौने तरीके और उनके लालच से भी बहुत ज़्यादा नफ़रत है। उसके फादर ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली और जब से उसकी सौतेली माँ उसके घर आई, तब से उन लोगों ने सिर्फ शाहजहान का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए किया है। जब शाहजहान के फादर को ये लग रहा था कि वो अपने बिजनेस से हाथ धो बैठेंगे और कंगाल हो जाएंगे, तो उन्होंने अपनी दूसरी वाइफ की बातों में आकर शाहजहान की शादी वांग यीबो से करा दी, या फिर कहें कि उन्होंने शाहजहान को वांग यीबो को बेच दिया। शाहजहान हमेशा से ही ये सोचता है कि अगर उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा ही चाहिए था तो उन्होंने उसके सौतेली बहन का बड़े होने का इंतज़ार क्यों नहीं किया ताकि वो उसकी शादी वांग यीबो से करा सके, क्योंकि शाहजहान की सौतेली बहन उससे सिर्फ 2 साल ही छोटी है। और अब इतना ज़्यादा कांड करने के बाद शाहजहान के फादर के अंदर इतनी भी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि वो अपने बेटे को कॉल कर सकें और उन्हें एक फैमिली डिनर के लिए इनवाइट कर सकें, क्योंकि उन्हें ये पता था कि उनका कॉल देखते ही या फिर कहें उनकी बात सुनते ही शाहजहान उन्हें तुरंत मना कर देगा और कभी कभी तो शाहजहान उनका कॉल भी नहीं उठाता है। अब हम शाहजहान के घर देखते हैं। शाहजहान की सौतेली माँ शाहजहान के फादर से कहती है, क्या वो लोग आज घर आएंगे? मुझे उम्मीद है कि तुमने उसके हस्बैंड को ही कॉल किया होगा, क्योंकि अगर तुमने उस नालायक को फ़ोन किया तो वो शायद आने के लिए मना कर देगा। तुम्हें तो पता ही है कि लोग अभी भी यही कहते हैं कि हमने उसे छोड़ दिया और उसकी परवाह नहीं की। उसकी बात का जवाब देते हुए शाहजहान के फादर कहते हैं, हाँ हाँ, मैंने उसके हस्बैंड को ही कॉल किया था और उसने कहा है कि वो शाहजहान और अपने दोनों बच्चों के साथ डिनर के लिए आएगा। अपने हस्बैंड की बात सुनकर शाहजहान की सौतेली माँ मुस्कुराई। शाहजहान की सौतेली माँ ने सोचा, उसने शाहजहान को साल भर से भी ज़्यादा टाइम हो गया है जब से उन्होंने उसे नहीं देखा है। उसने तो ये भी अफवाहें सुनी है कि वांग यीबो से शादी करने के बाद शाहजहान की लाइफ बिल्कुल नर्क बन चुकी है। वो तो शाहजहान के दुखी और परेशान चेहरे को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो सोचती है कि उसने हर वो पॉसिबल कोशिश की ताकि वो शाहजहान की शादी वांग यीबो से करा सके, क्योंकि शाहजहान शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसके ग्रेड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो वो नहीं चाहती थी कि शाहजहान कभी एक सक्सेसफुल आदमी बने। और शाहजहान की सौतेली माँ को पहले से ही ये पता था कि अगर जान की शादी ईबो से हुई तो ईबो कभी भी जान को काम नहीं करने देगा, बल्कि उसे एक घर में कैदी बनाकर रखेगा या फिर उसे एक हाउसवाइफ से ज़्यादा कुछ भी बनने नहीं देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वांग यीबो आज जल्दी अपने ऑफिस से निकल गया। वो सबसे पहले अपने बच्चों के स्कूल गया ताकि उन्हें पिक कर सके। वुजियान और फेन दोनों ही अपने फादर को आज इतने जल्दी स्कूल देखकर चौंक गए थे और उनके मन में ये क्वेश्चन भी था कि आखिर आज उसके फादर उन लोगों को इतने जल्दी घर क्यों ले जा रहे हैं। फेन, जो कि अपने भाई की ओर देखती है, उसके चेहरे पर साफ साफ
सवाल लिखा हुआ था। वो जियान जो कि अपने कंधे उचकाता है क्योंकि उसे भी कुछ भी नहीं पता था कि आखिर उसके फादर इतनी जल्दी उन्हें स्कूल से घर क्यों ले जा रहे हैं। फ़ेन जो कि थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन वूजियान और फ़ेन में से सबसे ज़्यादा हिम्मत वाली फ़ेन ही थी, क्योंकि अक्सर वही हिम्मत करके वांग यीबो से बात किया करती थी या फिर सवाल पूछा करती थी, क्योंकि वूजियान अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरा करता था। इसके बाद हम देखते हैं फ़ेन वांग यीबो से पूछती है, पापा आज हम घर जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या हम केक खाने जा रहे हैं? फ़ेन ये सवाल बहुत ही मासूमियत से पूछती है, क्योंकि वो खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। तो उसे बस यही लग रहा था कि शायद वो अब अगले ही पल कहीं खाने के लिए जाएंगे। दूसरी तरफ गाड़ी चला रहा वांग यीबो फ़ेन की बातें सुनकर हंसता है और वो उसे जवाब देता है, नहीं, आज तुम्हारी मम्मी के पापा ने हमें अपने घर बुलाया है, क्योंकि तुम्हें केक चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए केक भी खरीद दूंगा। इतना बोलकर वो वूजियान से क्वेश्चन करते हुए कहता है, और वूजियान तुम्हें क्या चाहिए? आज मेरा मूड अच्छा है, मैं तुम दोनों को ही वो खरीद दूंगा जो तुम्हें चाहिए। वांग यीबो की बातें सुनकर वूजियान अपनी ही जगह पर जम जाता है। वो इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। वूजियान को याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने अपने फादर से कब बात की थी। आखिरी बार उसके डैड ने कब ये पूछा था कि उन दोनों को क्या चाहिए, और उन दोनों में से किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वांग यीबो से कुछ मांग सकें। जब भी उन दोनों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो सबसे पहले अपने मम्मी को बताया करते थे, ताकि उनके मम्मी के ज़रिए उनके फादर तक ये बात पहुंच सके। इसके बाद हम देखते हैं कुछ देर तक साइलेंट रहने के बाद वूजियान हगलाते हुए कहता है, मेरे लिए कुछ भी खरीद सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलते हुए वूजियान सोचता है कि वो तो मांगने को कुछ भी मांग सकता था, लेकिन फिर उसे इस बात का डर था कि शायद उसके फादर इस बात पर भी नाराज़ हो सकते हैं अगर उन्हें वूजियान की मांगी हुई चीज़ पसंद ना आई तो। अब हम देखते हैं वूजियान की हकलाती हुई आवाज़ सुनकर और उसे डरा हुआ देखकर वांग यीबो अचानक अपनी कार रोक देता है और वो अपने बेटे की ओर देखता है जो कि घबराया हुआ था और अपने उंगलियों से खेल रहा था। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने डैड की ओर देख सके। इसके बाद हम देखते हैं वांग यीबो वूजियान पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम बड़े हो गए हो, एक डरपोक इंसान की तरह काम करना बंद करो और मुझे दिखाओ कि तुम में कितनी हिम्मत है। अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करते रहे तो ये साफ है कि लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, लोग तुम्हें बुली करेंगे और तुम खतरा अपने ऊपर मोल लोगे। तुम मेरे बेटे हो, तुम वांग यीबो के बेटे हो, तो इसीलिए तुम्हें मेरी तरह मजबूत बनना है, ना कि किसी कमज़ोर इंसान की तरह डर कर रहना है। वांग यीबो के ऐसे गुस्से भरी आवाज़ सुनकर और अपने ऊपर चिल्लाने की वजह से डरा हुआ वूजियान अब और भी ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद वूजियान अपने छोटे छोटे पैरों को हक कर लेता है और अपना चेहरा पैरों के बीच छुपाकर डर के मारे कांपने लगता है। फ़ेन जो कि अपने भाई को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है। 1 मिनट पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अगले ही पल उसके पापा इस तरह गुस्सा हो गए। इसके बाद हम देखते हैं डरी हुई फ़ेन अपने भाई की ओर देखते हुए कहती है, गागा। फ़ेन भी अपने डैड के इस तेज़ आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन फिर भी वो सिसकते हुए वूजियान के पीठ को छूती है। वांग यीबो और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो अपने बेटे से इस तरह बात नहीं करना चाहता था, वो अपने बच्चों को इस तरह नहीं डराना चाहता था, इसीलिए वो खुद को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन आज वो अपने बेटे के इस तरह के बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया था। वो वाकई में एक कमज़ोर बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था और वो सोचता है कि उसका बेटा इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो सकता। जब वांग यीबो वूजियान की पोजीशन देखता है कि कैसे वूजियान ने अपने दोनों पैरों को हक कर लिया था और काँप रहा था, तो वांग यीबो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे याद आ गया था कि कैसे जब उसके रिलेटिव्स उसके साथ बुरा बिहेव करते थे तो वो भी ऐसे डर के मारे काँपा करता था और एक कोने में दुबक कर रोया करता था। और अब अपने बेटे को अपने सामने यही काम करता हुआ देख उसे अपने बेटे पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा एक डरपोक बने, बिल्कुल उसकी तरह। वांग यीबो सोचता है कि उसके बेटे को ना तो मारा गया है और ना ही किसी चीज़ के लिए धमकाया गया है, ना ही उसने अपने बेटे को इंसल्ट किया है और ना ही उसे डांटा है। उसने तो अपने बेटे से बस कुछ बातें कही है, लेकिन अपने बेटे को इस हाल में देखकर वांग यीबो की आंखें बिल्कुल डार्क हो जाती है। वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो बैठता है और अपने अतीत के बातों में खो जाता है।
जिस बारे में वांग यीबो कभी भी सोचना पसंद नहीं करता था। इसके बाद हम देखते हैं वांग यीबो एक बार फिर से गुस्से में वुजियान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, कमज़ोर मत बनो और मेरी तरफ देखो। मैंने तुम्हें इस दुनिया में इसलिए नहीं लाया है कि तुम इस दुनिया के ऊपर एक डिसअपॉइंटमेंट बनकर रह जाओ। मैंने कहा अभी के अभी मेरी तरफ देखो, वरना। इससे पहले कि वांग यीबो और कुछ कह पाता, वुजियान जो कि डरा हुआ था, वो जानता था कि उसके फादर सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं और उसे चोट पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए उसने जल्दी से अपना सिर ऊपर उठाया और अपने पीले पड़े चेहरे के साथ वांग यीबो की ओर देखा। उसके छोटे चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वांग यीबो उसकी तरफ देखता है और गुस्से में अपने दांत पीसता है। इसके बाद वांग यीबो जल्दी से कार से बाहर निकल जाता है। यीबो खुद को कंट्रोल करने और खुद को शांत करने की कोशिश करता है, इसीलिए वो कार के पास ही रोड पर इधर उधर घूमने लगता है। उसे पता था कि अभी अभी उसने अपने बेटे के साथ जिस तरह बिहेव किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसका बेटा अभी छोटा है और बड़ों की बातें नहीं समझ सकता है। उसे अपने बेटे को इस तरह के वर्ड्स नहीं कहने चाहिए थे जो कि वो समझता भी नहीं है। उसे अपने बच्चों के प्रति और भी ज़्यादा सॉफ्ट और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यहाँ तक कि वो इस बात पर भी बिलीव करता है कि उसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए। वांग यीबो जो कि अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी वांग यीबो के दिमाग का एक दूसरा हिस्सा उससे चीख चीख कर बोलने लगा, तुम्हें माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें कमज़ोर समझें और इसके बाद दूसरे लोग तुम पर अपना हक जताएं और तुम पर दबाव डालें? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बेटे को और भी ज़्यादा स्ट्रांग और डेयरिंग होना चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा एक निराशा का कारण बने? अपने दिमाग से आती हुई ये आवाज़ें सुनकर वांग यीबो चीखते हुए अपने कान पर हाथ रख लेता है। सड़क के किनारे वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो खुद को शांत करने की पूरी कोशिश करता है। वांग यीबो अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। वो सोचता है कि उसे ये सारी बातें नहीं सोचनी चाहिए। उसे खुद को शांत करना है। वो किसी भी आवाज़ को नहीं सुनना चाहता है। वो किसी भी आवाज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहता है। उसे अभी के अभी अपने होश में आना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कार के अंदर फेन जो कि अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थी। वो अपने भाई से कहती है, गगा डरो मत, हम पापा के बारे में मम्मी को बता देंगे कि पापा ने तुमसे चिल्लाकर बात की और तुम्हें डांटा। इतना बोलकर फेन ने अपने भाई वुजियान को गले लगा लिया। इसके बाद हम देखते हैं कुछ पल रुकने के बाद वुजियान फेन से कहता है, गगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें मम्मी को कुछ भी नहीं बताना है, वरना मम्मी परेशान हो जाएगी और हमें मम्मी को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद है कि पापा ने कहा था कि हम ग्रैंडपा से मिलने जाएंगे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिलीशियस फूड भी खाएंगे। वुजियान ने जानबूझकर अभी खाने की बात उठाई क्योंकि उसे पता है कि खाने की बात सुनकर उसकी भोली बहन अपने पापा के सारे गुस्से के बारे में भूल जाएगी और सिर्फ खाने के बारे में ही सोचेगी। इसके बाद वुजियान ने कार की खिड़की से बाहर की ओर देखा तो उसके फादर अभी भी घुटनों के बल रोड पर बैठे हुए थे। हालांकि वो वरीड था लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर अपने डैड को देख सके कि वो ठीक है या नहीं। वुजियान सोचता है कि उसके डैड को ज़रूर उससे नफरत होगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरपोक है और अपनी बहन की तरह डेयरिंग नहीं है। इसके बाद हम वांग मेंशन में देखते हैं शाओजान जो कि ऑलरेडी ही उठ चुका था। वो अपने दूसरे फ़ोन से अपने बिजनेस के प्रोग्रेस के बारे में जांच कर रहा था। अपने बिजनेस के प्रोग्रेस के बारे में जांच करते हुए शाओजान ने मन ही मन सोचा, ये बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं था कि वो अपना खुद का बिजनेस ओपन करे क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो एक ना एक दिन उसका बिजनेस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस बारे में सोचते हुए शाओजान मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन अगले ही पल उसे कार की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। जान तुरंत जल्दी से अपना फ़ोन छुपा देता है और उसे ये जानकर राहत मिलती है कि वांग यीबो अभी घर के अंदर नहीं आया था। इसके बाद हम देखते हैं शाओजान खुद को शांत करता है और वो ठंडे पानी से अपना फेस धोता है। इसके बाद वो रूम से बाहर निकल जाता है। लिविंग रूम में पहुंचने के बाद वो अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए मेन डोर खोलता है। शाहजहां ने देखा कि उसके दोनों बेबीज अपने बैग को लेकर कार से बाहर आ रहे थे। फेन जो कि मुस्कुराती है और वो शाहजहां की ओर भागती है। जान भी मुस्कुराता है और अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है। इसके बाद वो अपने खाली हाथ से अपने बेटे वुजियान को भी हक करता है।
इसके बाद हम देखते हैं शाहजहान अपने दोनों बेबी से कहता है, आज तुम जल्दी घर आ गए, स्कूल कैसा था, क्या तुम दोनों ने फन किया। जान के सवाल पर दोनों ने ही हाँ में अपना सिर हिलाया और स्कूल में हुई हर एक बात शाहजहान को डिटेल में बताने लगे। अब हम दूसरी ओर देखते हैं वांग यीबो कार को पार्किंग लॉट में पार्क करता है। इसके बाद वो चल के घर के लिविंग रूम तक आता है। शाहजहान जैसे ही वांग यीबो के फेस को देखता है वो तुरंत समझ जाता है कि वांग यीबो बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं है, लेकिन वो पूछने की हिम्मत नहीं करता है। इसके बाद वो अपने दोनों बेबीज़ को कपड़े बदलने के लिए उनके रूम में भेज देता है। जान वांग यीबो के पास जाता है जो अभी अभी अंदर आया था। इसके बाद वो वांग यीबो की कोट उतारने में उसकी हेल्प करता है। जान ने वांग यीबो का बैग भी लिया जिसमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे, साथ में उसका लैपटॉप भी था। इसके बाद हम देखते हैं शाहजहान वांग यीबो से कहता है, वेलकम होम हस्बैंड, क्या तुम्हें भूख लगी है? रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ, तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ। इतना बोलकर शाहजहान वहाँ से जाने ही वाला था। वांग यीबो ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन अगले ही पल उसने शाहजहान को कसकर हक कर लिया। इसके बाद वांग यीबो ने शाहजहान से कहना शुरू किया, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे, मुझसे वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे लिए वफादार रहोगे, मेरे लिए लॉयल रहोगे, तुम कभी भी दूसरों की ओर नहीं देखोगे और ना ही दूसरों की बातों पर ध्यान दोगे, क्योंकि लोग सिर्फ तुम्हें मिसलीड करेंगे, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। मैं वांग यीबो एक लौता इंसान हूँ जो तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए लॉयल हूँ। इतना बोलते हुए वांग यीबो गहरी गहरी सांसें लेता है। शाहजहान ये समझ जाता है कुछ न कुछ हुआ ज़रूर है। इसके बाद हम देखते हैं शाहजहान यीबो से कहता है, मुझे पता है हस्बैंड, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हालांकि शाहजहान ने यह कह तो दिया था, लेकिन वो इन बातों में से किसी भी वर्ड को मीन नहीं करता था। भला कौन सा इंसान ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप में रहना चाहेगा जहाँ पर एक इंसान को उसकी फ्रीडम ही न मिले। भले ही वो वांग यीबो के साथ 8 साल से रह रहा है और वो उसकी सभी आदतों से वाकिफ़ है, लेकिन अगर उसे वांग यीबो को छोड़ने का कोई मौका मिला तो वो बिना 2 बार सोचे वांग यीबो को छोड़ देगा। इसके बाद हम देखते हैं वांग यीबो ने शाहजहान को हक करना बंद किया और उसने शाहजहान को छोड़ने के बाद अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल किया। इसके बाद हम देखते हैं वांग यीबो शाहजहान को ऑर्डर देते हुए कहता है, तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे फादर के घर जाएंगे। इसके बाद वो शाहजहान के जवाब को सुने बिना ही अपने रूम की ओर चला गया। शाहजहान ने अपनी भौहें चढ़ाई और सोचा, वांग यीबो अचानक उसके डैड के घर क्यों जाना चाहता है, और अब उसके मन में उस आदमी के लिए ना ही कोई प्यार है और ना ही कोई इज्जत जिसे वो अपना डैड कहता है, और ना ही उस परिवार के लिए जो कि सिर्फ एक नाम का ही परिवार है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो में भी मुझे 500 लाइक चाहिए और जब तक लाइक कंप्लीट नहीं होंगे मैं इस वेब का नेक्स्ट पार्ट अपलोड नहीं करूँगी। तो प्लीज़ 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 गाइस 500 लाइक कंप्लीट कर देना और आपके मन में जो भी हो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं फिर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।